हमने आपको अभी बताया कि हम आज पाम संडे की जो प्रीचिंग है वो 4, 5, 6 किताबों से करेंगे। और इसके लिए हम शुरू में पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 21 अध्याय 1, 2 और 3 वचन पढ़े। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, लिखा जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, बैतफगे के पास आए, तो यीशु के 2 चेलों ये ने बैतनिया के करीब जगह है। तो यीशु के 2 चेले, तब यीशु ने 2 चेलों को तब यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे। ये आदेश था, रिक्वेस्ट नहीं थी यीशु मसीह की। ये आदेश था यीशु मसीह का, गांव में जाओ, तुम्हें गधी के बगल में एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे लेकर आओ, किसी से पूछना नहीं है। किसी का सामान लेने के लिए किसी से पूछा जाता है, मगर यहाँ पर लिखा हुआ उसको किसी से पूछना नहीं था, जाके बस उसे ले आओ। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वो जगह, वो गधी का बच्चा और गधी पहले से निर्धारित है, उसको प्रभु बुलाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का गधी पे बच्चे पर बैठना कोई साधारण घटना बाइबल के अंदर नहीं है। क्योंकि जो प्रभु के नाम से आएगा, जो जिसके लिए होशन्ना लोग नारा लगाएंगे, जो राजा के नाम से आएगा, वो गधी के बच्चे में बैठकर आए, ऐसा जल्दी देखा नहीं जाता है। राजा लोग या प्रभु लोग एक अच्छे सिंहासन पर रथ पे ऐसे आते हैं, मगर लिखा बाइबल के अंदर यीशु ने गधी का चुनाव किया, गधी के बच्चे यानी लद्दू का चुनाव किया, और उस पर उसने अपने कपड़े बिछाए। अब आप निकालेंगे मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय, मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास, यहाँ दूसरे शहर का एक जिक्र है, बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 में से 2 को यह कहकर सामने के गांव में भेजा। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। ये आपको मत्ती की पुस्तक में नहीं मिलेगा। लिखा है एक गधी का बच्चा लेकर आना, जिसमें आज तक कभी कोई सवार नहीं हुआ। ये परमेश्वर के होलीनेस है। परमेश्वर की जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो बिल्कुल पवित्र है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और लद्दू का बच्चा इसलिए चुना गया कि उस पर कोई जुआ कभी रखा नहीं जाता। लिखा बाइबल के अंदर वो चुनाव किया उसने जिस पर कभी किसी ने कोई सवारी, जो पहली सवारी उस पर चढ़ता होगा वो जीसस की होगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब आप निकाल ले लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 38, 37, 38 वचन पढ़ेंगे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचे, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कार्यों को जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। में लिखा हुआ है। मगर एक बड़ी बात यहाँ पर और हो रही थी, जो वहाँ पर शास्त्री फरीसी थे, लर्नेड लोग थे, ज्ञानवान लोग थे, समाज में बड़ा ऊंचा तबका उनका था, वो भी भीड़ में शामिल थे। जब उन्होंने ये चिल्लाना शुरू किया, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना होशन्ना नारे लगाने लगे, तब कुछ लोगों ने कहा, पढ़ेंगे 38 वचन इसका। स्वर्ग में शांति और आकाश शांति, ये आपको लूका और मरकुस में नहीं मिलेगा। पढ़ेंगे आगे। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, ये बहुत कट्टर संप्रदाय के थे फरीसी लोग, भीड़ में से कहने लगे, यीशु के पास आए हे गुरु अपने और शिकायत करने लगे, हे गुरु
अपने चेलों को डांट दे। उसने उत्तर दिया। अब वो चाहते क्या थे, जब यीशु के नारे को लगा रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे, आकाश मंडल में शांति और ऊंचाई पे महिमा कर रहे थे, तो उनको बहुत खराब लगा। तो उन्होंने उनको नहीं कुछ बोला, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि भीड़ में बड़ा जोश था, बहुत उल्लास था, वो नारे लगा रहे थे। वो चुपचाप से यीशु के पास आए और कहने लगे, प्रभु, पढ़े सिस्टर। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम पूरा वचन पढ़े सिस्टर, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे। 38 वचन पढ़े पूरा। अच्छा, 39 वचन पढ़े, 39। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो कई बार हम सोचते हैं, लोग कहते हैं जो पत्थर दिल है वो चिल्ला उठेंगे। वहाँ पत्थर दिल का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पर लिखा बाइबल के अंदर, पत्थर चिल्ला उठेंगे, यानी कायनात में से यीशु के नारे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कायनात को आदेश दे रखा बहुत पहले से ही। लिखा बाइबल के अंदर भजन संहिता 148 अध्याय, पूरी कायनात को आदेश दिया गया है स्तुति करने के लिए। तो यहाँ पर वो ऊंचे पे यीशु की जय जयकार कर रहे थे, और लिखा हुआ यीशु ने कहा, अगर ये चुप हो गए तो कायनात यानी पत्थर भी चिल्लाने लग जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है। अब अभी तक एक चीज आपने मिस करी, और आज हम सुबह सुबह खजूर की डालियां लेकर एक जुलूस के रूप में चर्च में एंटर किया, हमने गाते हुए। उसकी अभिषेक ने वीडियो भी बनाई, पिक्चर भी खींची, मगर अभी तक हमने तक खजूर की डालियों का जिक्र नहीं सुना। मगर हमने खजूर की डालियों को काटी क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। वो भी पढ़ेंगे आप, निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए यही हम करते हैं, खजूर की डालियां काटने के लिए। खजूर बहुत सारे वहाँ पर हुआ करते थे, आज भी होते हैं। इजराइल के अंदर, कनान देश के अंदर खजूर प्रमुखता से होते हैं, तो उनको वही डालियां मिली। कोई और पेड़ होता तो वो वही काट लेते, मगर खजूर क्यों काटा गया? जब हम स्तुति करते हैं खजूर की, आपकी डाली को मालूम है खजूर की डाली कैसे होती है, वो स्तुति का ही एक चित्र है। और बाइबल में शुरू से परमेश्वर ने स्तुति का चित्र बनाया है, वो ऐसे ही बनाया है। जब हम हाथों को उठाते हैं, अपने हाथों को उठाएं ऐसे, और अगर हमारे हाथ तो छोटे हैं, अगर किसी बड़ी उस पे इसको दिखाया जाए तो ये खजूर की डाली जैसे ही हो जाएंगे। ये स्तुति के लिए होता है। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो खजूर की डालियां एक सिंबल है स्तुति करने का। देखा बाइबल के अंदर उन्होंने खजूर की डालियां ली, रास्ते में बिछा दी। ऐसे राजा का स्वागत जल्दी हमने सुना नहीं है कि जो खजूर की डालियों पे उसकी लड्डू चलकर आता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब ये खजूर की डालियां तो हमने काटे और आपने देखा भी, और आज बहुत सारी जगहों पे खजूर की डालियां लोग काटते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, आज की जो खजूर की डाली होती है उसको रख लेते हैं और साल भर तक वो रखे रहते हैं, फिर उसको जलाते, उसकी राख लेके माथे पर लगा देते हैं। मगर एक बात बाइबल में लिखी हुई है, हमारे माथे के ऊपर कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। वो लगाते हैं, परमेश्वर देखेगा। तो बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बाइबल की नॉलेज होना अत्यंत जरूरी है। परमेश्वर जो विधियां या जो नियम हमें दिए हैं उनको अपनी बुद्धि से ना बदल सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। अगर मैं, जब यीशु ने कहा उसने दाख रस लिया और रोटी ली, तो मैं क्या इसको चेंज कर सकता है, या दुनिया कोई व्यक्ति चेंज कर सकता है कि मैं अपनी इच्छा से चलो दाख रस नहीं, मैं कुछ और मीठा ले लेता हूँ, मैं चीनी घोल लेता हूँ? ये संभव नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए जब उसको कुछ लोग वो टीका यहाँ लगा लेते हैं, कई बार वो ब्लैक हो जाती है, तो टीका का, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी निशान यहाँ पर होना नहीं चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का महिमा करते हैं। तो अब हम जब खजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, साथ चलते हैं, तो खजूर की डालियां इस दुनिया में लोग लगाते हैं,
मगर एक और जिक्र बाइबल के अंदर है खजूर की डालियों का। इससे हमको मालूम है कि जो खजूर की डाली लेकर हम जुलूस लेकर आते हैं वो एक दिव्य घटना है, एक डिवाइन घटना है, परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और केवल हम नहीं कर रहे, वचन में ऐसा लिखा भी है। पढ़े वचन कहाँ लिखा हुआ है, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 9 एंड 10 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 8 का ये है 7 का पढ़े, 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर सिंहासन के सामने और मेमने के सामने परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्तुति कहाँ पर हो रही है? स्वर्ग के अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो जो स्तुति हम करते हैं खजूर की डालियां लेकर, ये डिवाइन है, ये कोई साधारण नहीं है। ये घटना जो वहाँ घट रही है वही घटना हम यहाँ पर कर रहे हैं। और लिखा वहाँ पर दुनिया भर में जितनी भी कलीसिया के लोग हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं और वैसा ही चलते भी हैं और यीशु के लहू और बदन में शामिल हैं, जो वो स्वर्ग में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी भीड़ होगी। और वचन लिखा हुआ है मेमने के सिंहासन के सामने ऐसी खजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग कोई खाली जगह है क्या? स्वर्ग को आप क्या समझते हैं? मोना खाली जगह होगी कि वहां पर सिर्फ यीशु का सिंहासन कुछ नहीं है। स्वर्ग तो ऐसा जगह है जहाँ पर सोना चांदी भी है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। लिखा हुआ हर एक जो पत्थर जिनको आप बहुत कीमती समझते हैं उसकी तो सड़क है, उसके दरवाजे हैं। वहाँ पर ट्रांसपेरेंट गोल्ड है जिस पे इंसान चलेगा। इसलिए जो कुछ वहाँ पर होता है उसका एक चित्र यहाँ पर खींचा जाता है। जब वहाँ पर यीशु मसीह ने लिखा, बाइबल के अंदर एक वचन और पढ़ेंगे, निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर वो बंद करी गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य कौन है? परंतु ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पे ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने की या उस पर दृष्टि डालने की जो घटना यहाँ पर घटने वाली है वही घटना धरती पर घटी, वही घटना जो स्वर्ग में घटी है वही जमीन पर पूरी हो गई। पढ़ेंगे वचन आगे। तब मैं फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों ने मुझसे कहा, एक ने मुझसे कहा, हाँ, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का शेर जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य जयवंत हुआ है। आगे पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन, अब ये घटना जो घट रही है स्वर्ग के अंदर, ये बिल्कुल जमीन पर घटी है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके मेमना जमीन पर आके वध हुआ। तो जो घटना स्वर्ग में घटती है वो धरती पर एक योजनाबद्ध तरीके से घटती है। खजूर की डालियां जमीन पर लेके चलना आप अपने माइंड में रखें, बिल्कुल यही घटना स्वर्ग में घटेगी। आज जो जमीन पर आप कर रहे हैं वो स्वर्ग में घटेगी, क्योंकि अभी आप थोड़े हैं,
1000 होंगे, 10,000 होंगे, 50,000। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह विश्वास करने वाले रहते हैं, पौने लगभग 300 करोड़ के, अगर मैं गलत न हूँ। उनमें से कितने जगहों पे इन्होंने खजूर की डालियां लेकर ऐसा किया होगा, मगर जो बाइबल में लिखा हुआ है वो तो तब के लिए लिखा हुआ जब से दुनिया बनी, और जब तक बनी उसमें पता नहीं कितने लोग होंगे, हम नहीं जानते। उनमें से लोग भीड़ खजूर की डालियां लेके, लिखा बाइबल के अंदर, वो यीशु की महिमा कर रहे हैं। तो वही घटना जमीन पे घटती जो आप करते हैं। तो जब इस जुलूस में शामिल होते हैं तो समझ लीजिए हमारा ऊपर किसका ध्यान होता है? गॉड का। गॉड का ध्यान है। कितने लोग शामिल हुए, कितनों ने खजूर की डालियां उठाई, कितने जुलूस में शामिल हुए, एक एक बेटा परमेश्वर के पास रहता है। हम सोचते हैं शायद ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे नहीं होता। हर बेटा परमेश्वर के पास है। कि कितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया है और कितने लोगों ने महिमा करी है, कितने लोग चुपचाप बैठे हैं, कितने लोगों ने बड़े का आदर किया है, कितने लोगों ने बदतमीजी करी है, कितने लोग, ऐसा सारी डेट परमेश्वर के पास रहती है। सारा डेटा परमेश्वर के पास रहता है। जब चर्च में आते हैं तो यहाँ चर्च में किसी की कुर्सी को किसी का नाम लिखा है क्या? लिखा किसी का नाम? अगर कोई बैठा हो कुर्सी पे तो आप क्या उठा सकते हैं उसको? उठा सकेगा कोई उसको? उठाना भी नहीं चाहिए। अगर देर से आए तो चुपचाप बैठ जाए, उठाने की कोशिश, ये होता है सम्मान किसी का भी। यहाँ पर अगर कोई जगह नहीं मिले तो मैं अपनी बीवी को, अपने नीना बोल दूंगा नीचे बैठ जाओ। अगर कोई बुजुर्ग आएगा तो वो नीचे बैठ जाओ, जगह मिलेगी। इसीलिए हम आदर करते हैं लोगों का, चर्च में आने वालों का। ऐसा नहीं कि आप देर से आए सोचे कि आपको कुर्सी मिलेगी, जहां है वहीं बैठ जाए। अगर कोई बुजुर्ग आएगा तो उसके लिए उठते हैं, तो उसको जगह दे देते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये सारी शिक्षा हम लेते कहाँ से हैं? बाइबल से। बाइबल से लेते हैं। लिखा है एक दूसरे का सम्मान करने के लिए। और यीशु ने सीधे बोल दिया कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जानेंगे तुम तुम्हारे पिता की बड़ाई करेंगे। मेरा छोटा सा आदर किसी का मेरे परमेश्वर की बड़ाई के लिए होता है। मैं सच बोलता हूँ तो मेरे परमेश्वर की बड़ाई के लिए होता है। आप मुझे कभी झूठ बोलते पकड़ नहीं सकते, है ना इनसे? आप मुझे कभी झूठ बोलते पकड़ सकते हैं? बताइए क्यों नहीं पकड़ सकते? आप मुझे कभी हैं? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कभी मुझे परख नहीं चलता। मैं नहीं बोलता। मुझे जसिका की एक बात याद आती है, शुरू से जब बच्ची थी छोटी, जब भी इसके घर में कोई घटना घटती थी, कोई बात हो ऐसी, ये सिर्फ बोलती थी अरे अंकल फोन करो, अरे अंकल फोन करो। तो क्या बोलती थी? कितनी गजब की दुआ करती। तो कुछ बातें याददाश्त में रहती हैं। अगर इस बच्चे ने ऐसा ना बोला होता तो मैं भूल जाता। बहुत लोगों के लिए दुआ करता हूँ। अलाना जब छोटी थी, शायद अलाना या असमी, मेरे ख्याल से असमी, तो जब इनके घर में जाते थे, शायद इनके घर वाले भी भूल गए होंगे, अगर उसको लगता तो मैं आ रहा हूँ, उस सोफे पे किसी को बैठने नहीं देती। वो बोलती थी यहाँ नहीं बैठोगे, चाहे घर वाले हटा देती थी। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी याद में रह जाती हैं। हमारे भले काम आपकी याददाश्त में रहेंगे। यीशु के भले काम आज तक हम नहीं भूले। 2000 साल हो चुका है, यीशु ने जो भले काम किया आज तक हम नहीं भूले। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो यीशु ने खास बात और भी करी। पहले पढ़ेंगे उस वचन को। यीशु पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसका 40 और 41 वचन पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ। लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय 40 और 41 वचन पढ़ेंगे। उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ, आगे पढ़े। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर यीशु रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नगर को देखकर रोने लगा, क्योंकि जो कुछ नगर के साथ होने वाला था यीशु अपनी आंखों से उसे देख रहे थे। जब लाजर मर गया तो लाजर यीशु की आंखों से ओझल था? कभी भी नहीं। लाजर यीशु के सामने ही था। लाजर को यीशु ने बुलाया है, लाजर निकल आ। क्या कहा यीशु मसीह ने? लाजर बाहर निकल। और यीशु के सामने उसकी स्पिरिट भी है, उसका शरीर भी है। तुरंत उसकी स्पिरिट ने उसकी बॉडी में एंटर किया और लाजर बाहर निकल आया।
तो यीशु जब रोया उस शहर को देखकर, तो यीशु को मालूम था अभी शहर में क्या घटने वाला है। तो यीशु उन घटनाओं को देखकर दुखी हो गया, क्योंकि उसको मालूम था क्या होगा। पढ़े यीशु मसीह ने क्यों बोला। और कहा क्या ही भला होता, क्या ही भला होता कि तू तू ही। रिपीट कर रहा है यीशु, बार बार दिल की गहराई से बोल रहा है यीशु मसीह, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जान लेता। परंतु अब मगर अब वो दिन आने वाले हैं, वे तेरी आंखों से छिप गए, तेरी आंखों से वो बातें छिपी हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे। तेरे बैरी मोर्चा बांधेंगे, तुझे घेर लेंगे, और चारों से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को तुझ में है, हाँ, मिट्टी में मिला देंगे। यीशु को मालूम था घटना घटने वाली है, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। क्यों बोला यीशु मसीह ने? क्योंकि यही लोग जो यीशु के जय जयकार कर रहे हैं, यही लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सहमति बना लेंगे। जब वो ऐसा करने में कर लेंगे, तब लिखा बाइबल के अंदर, वो चैप्टर में आज नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु ने एक शब्द बोला था। और भी पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 13 अध्याय 35 वचन। लूका की पुस्तक उसका 13 अध्याय 35 वचन पढ़ेंगे कि यीशु ने क्या बोला। और ये घटना घटने वाली इतिहास में घटेगी। यीशु ने क्या बोला? देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, और तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखो। उन लोगों के लिए बोला गया था। तो ये घटना अभी घटेगी इतिहास में। ये जूस के ऊपर घटेगी। जब वो दबाए जाएंगे, जब उनके ऊपर भारी विपत्ति आएगी, वो समझ जाएंगे अब बहुत भारी विपत्ति से निपटना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है। तब वो यीशु को पुकारेंगे। यीशु ने कहा, जब तक मुझे पुकारोगे नहीं देखोगे, अब नहीं देखोगे। तो वो घटना अभी घटेगी, और यीशु ने बोला है तो निश्चित घटेगी। वो व्यक्ति अब पढ़ेंगे, निकालेंगे जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 9 वचन। जब यीशु के साथ ये घटना घट रही थी, हे सियोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। यीशु के यरूशलेम में पहुंचने से लगभग 900 साल 800 से 900 साल पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जकरिया के द्वारा कहलवा दी कि तेरा राजा तेरे पास आता है। मगर आने का एक मकसद है उसका। राजा वैसे नहीं आ रहा है, उसका आने का एक बड़ा मकसद है। पढ़ेंगे आगे क्या मकसद है। धर्मी और वो धर्मी है, उद्धार उसके पास है, वह दीन है, वो नम्र है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर सवार है, खड़ा हुआ आएगा। हाँ, 9 अध्याय 9 वचन जकरिया पढ़ेंगे। क्या लिखा आगे? 9 से 9 पढ़ लिया पूरा। उसकी मजदूरी उसके पास है। 62 अध्याय यशायाह की पुस्तक उसका 11 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा। फिर हम इसको और आगे बढ़ेंगे। यशायाह 62 अध्याय का 11 वचन। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख जो मजदूरी उसे देनी है, वह उसके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका काम उसके सामने है। अब आप समझ जाए कि यीशु का आने का कितना बड़ा मकसद था यरूशलेम में पहुंचने का। सैकड़ों साल पहले यरूशलेम में पहुंचना यीशु के लिए पहले से निर्धारित था। अचानक नहीं आया। वो लिखा है, सिय्योन की बेटी तेरा राजा तेरे पास आता है, और जो मजदूरी उसे देनी उसके पास मौजूद है। तो मजदूरी क्या थी यीशु मसीह की? यीशु जो मजदूरी लेकर आ रहा था वो क्या था? ये परमेश्वर को जो वो देने वाला था, क्या था? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जो वो देने वाला था, उसने लेबर किया, और उसने मजदूरी ली, और उसने दे दी। परमेश्वर का धन्यवाद दे। जो बात उसको करनी थी यीशु मसीह को, उसके पास थे। लिखा वो उद्धार उसके पास है। उद्धार जिसके पास है वो उद्धार दे सकता है, और जिसके पास उद्धार नहीं है उद्धार नहीं दे सकता। और इसीलिए लिखा बाइबल के अंदर
राजा का घोषणा पहले से बाइबल के अंदर करी गई। राजा की घोषणा यीशु के लिए पहले से करी गई। ऐसे लिखा हुआ है यहूदियों का राजा। उससे पहले उन्होंने बोला राजा आ रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। बस यही राजा शब्द से जो हेरोदेस था या जो रोमन सरकार के लोग थे वो विचलित हो गए थे कि यहूदी राजा राजा चिल्ला रहे हैं, तो यहूदियों को राजा चाहिए था। राजा क्यों चाहिए था? ताकि वो रोमन सरकार से उन्हें आजादी दिला सके। बस यहूदी यही धोखा खा गए, बहुत बड़ा धोखा उन्होंने खाया। यीशु मसीह आया पूरे संसार के लिए, पूरे संसार को उसने मजदूरी देनी थी, पूरे संसार के लिए उसने एक दाम देना था जिसको लेकर वो आया था। मगर यहूदी सोच रहे थे ये सिर्फ यहूदियों के लिए आया है, इसलिए वही वो धोखा खा गए। मगर वचन में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा, इकलौता खास तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा उसमें बेटा दे दिया, लिखा उसने इकलौता, जो परमेश्वर में से निकला और परमेश्वर में लौट गया। और वही गॉड है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब उसने देखा कोई नहीं मिला तब उपाय परमेश्वर ने किया। उपाय क्या किया? अब मैं स्वयं जाऊंगा। और यीशु के अंदर एंटर होके वो यरूशलेम में एंटर करता है। और बाइबल लिखा हुआ है कि लोग, यही लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, यही लोग नारा लगा रहे थे होशन्ना होशन्ना करके। अब निकाले मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 11 वचन, फिर मैं 5-4 मिनट में खत्म कर दूंगा। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 11 वचन। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का यीशु है, भविष्यवक्ता यीशु है। भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, नहीं लिखा, उसके पहले लिखा नगर में 10 वचन पढ़े 10। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो सारे नगर में हलचल मच गई थी। और लोग कहने लगे ये कौन है? तब लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता। नासरत खास तौर से जोड़ा गया है। बार बार नासरत शब्द यीशु का पीछा क्यों करता है? क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है कि वो नासरी कहलाएगा। और लिखा यह भी, क्या वो सोचते थे यहूदी नासर को बेकार जगह है, नासर से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। मगर नासर यीशु को भेजा गया ताकि वो नासरी कहलाए और लोगों के मन में ये विचार आए। जहाँ उनके मन में ये विचार है जहाँ अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती, वहीं से अच्छी वस्तु आएगी। परमेश्वर का धन्यवाद है। अब अंतिम वचन पढ़े, निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय 19 वचन। यूहन्ना की पुस्तक। ने आपस में कहा, तब जब यीशु का ये रूप उन्होंने देखा, भीड़ की भीड़ चिल्लाने लगी, लोग बड़े जोश में आ गए, हजारों लाखों लोग जमा हो गए और यीशु की महिमा होने लगी। तब फरीसी घबरा गए, तो वो कहने लगे, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला। आज ये सबसे बड़ी हलचल फरीसियों के दिल से निकलकर किसके पास चली गई है? नहीं, आज ये हलचल फरीसियों के दिल में से निकलकर किसके पास चली गई? शैतान के पास। लिखा है बाइबल के अंदर, शैतान अब सब पकाया हुआ है। पूरी दुनिया यीशु मसीह के पूरी दुनिया में हलचल है। यीशु की हलचल अब पूरी दुनिया में होती है। अब यीशु लोगों के दिल में बस रहा है। हम सुनते हैं, अभी हमने पढ़ा कि शायद जहाँ ईरान में युद्ध हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को उद्धार करता जीवन में गिरवा, कोई प्रचार नहीं कर रहा, वो अपने आप उनके मन में आत्मा काम कर रहा है। ऐसे अरब कंट्री में बहुत सारे मैं सुनता हूँ, उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया। तो हलचल किसके दिल में मचती है? शैतान। शैतान देख रहा है ये जो फरीसियों के दिल में हलचल मची, आज शैतान के दिल में मच रही है। लोग यीशु को ग्रहण करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा है, अंत के दिनों से पहले ऐसा ही होगा। लिखा बाइबल में मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 13-14 वचन में, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सभी जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो अंत से पहले, यीशु के आने से पहले बाइबल लिखा ऐसा ही होगा। लोग धारा के समान यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता ग्रहण करेंगे। तब शैतान के दिल में हलचल मची हुई है। शैतान का सारा एजेंडा फेल हो रहा है। वो लोगों को चाहता नहीं यीशु मसीह को ग्रहण करे, क्योंकि वो अपनी सेना को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अंतिम युद्ध बाकी है। जब यीशु उतरेगा बादलों में, लिखा है
तब वो केवल फूंक भी देगा, ऐसा लिखा बाइबल के अंदर। दूसरा क्यों उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वो केवल फूंक देगा और शैतान उसका लश्कर समाप्त हो जाएगा। अभी वो उद्धारकर्ता प्रकट होने वाला है, उससे पहले लोगों के दिलों में वो बस रहा है। शैतान चाहता है मेरे रास्ते पे लोग चले, जो मरे तो पाप में मरे, ताकि उसकी सेना तैयार हो। मगर यीशु चाहता है जब लोग इस दुनिया में आँख बंद करें तो परमेश्वर के राज के में हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो इसीलिए यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और लोगों ने दांडे लगाए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक गीत गाएंगे, उसी के साथ अपनी भेंटें प्रभु पे चढ़ाएंगे। परमेश्वर की